अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिमशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मजे की रेसिपी और बहुत इजी रेसिपी है जो जल्दी बन जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मटन आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया जीरा लिया है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्चें और हंसपे साइज का नमक लेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, रेड और ग्रीन मिर्चें जिनको मैंने कटिंग कर लिया है, 2 बड़े साइज के टमाटर हैं और 2 ही बड़े साइज के प्याज है जिनको मैंने कटिंग कर लिया है, हाफ केजी आलू हैं और 1 केजी मटन है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले मटन डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी, साथ ही इसमें टमाटर जाएंगे, मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया और जीरा पिसा हुआ, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। ये सारी चीजें डाल के हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है ताकि हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। और हम इसे आधे घंटे के लिए गैप दे के रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। बीच ही बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए मैंने मटन डालने के बाद इसको सारी चीजें डाल के इसे हिला लूंगी। हिलाने के बाद मैं इसे ढक्कन दे के रख दूंगी आधे घंटे के लिए ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे और फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पर 30 मिनट गुजर चुके हैं और जो मटन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब जिसका थोड़ा बहुत पानी है हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे और बाद में इसके अंदर ऑयल डाल के इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसका पानी ड्राई कर लेती हूँ। बाद में हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर अब ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे तकरीबन 15 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 15 मिनट हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। देखिए यहाँ पे इसको भूनते हुए 15 मिनट गुजर गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर देती हूँ। इसको हिलाएंगे। आलू डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट ऐसे ही कुक करना है और बाद में इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसका हल्का सा शोरबा बना लेंगे। ठीक है जी, तो मैंने इसको भी 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। तो मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी और इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से।
ताकि इसका थिक थिक सा ना शोरबा बन जाए, एक ग्रेवी की तरह बन जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, साथ ही वीडियो को याद से शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। ये देखें, मटन गोश्त आलू बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला ऐड करती हूँ। आप चाहें तो इसकी जो ग्रेवी सी है, शोरबा जो हमने बनाया है, वो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं पसंद तो कम भी रख सकते हैं। मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं रखा। का चूल्हा बंद कर देंगे और गरम मसाला डाल देते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त रेडी हुआ है। तो मैं इसकी फाइनल लुक आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आलू शोरबा रेडी हो गया है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। और अगर आप हमारी रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और उसको भी फॉलो करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। घर वालों को बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।